मैं क्या करती थी, जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, जैसे मान लो मैंने इस पेज के जस्ट अज्यूम दैट इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर, ओके। तो इधर उधर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, पहले पूरा एक पेज कर ली, उसके बाद मैंने इसे बबल कर दिया, ये बबल। और आपको हर दिन मॉक टेस्ट देने हैं, एवरी डे आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर दिन आपको 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। आई वुड रिकमेंड यू कि तुम फिजिक्स वाला का करो और साथ साथ आकाश के टेस्ट पेपर दो। टेलीग्राम पे तुम्हें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे और मैं तुम्हें जो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने वो पर्सनली यूज़ किया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। तो मैंने मेडिको ओम Assalamu alaikum everyone, this is me Medico Sana Naman, currently pursuing MBS from JLMCH Bhagalpur, Bihar. This video is going to be about how I'm going to fill the OMR sheet. Only 10 days are left for the NEET exam, and there are so many queries about how I'm going to fill my OMR sheet to avoid any silly mistakes. And अभी तो बच्चों को बहुत सारी एंजाइटी भी हो रही है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मार्क्स ना बिल्कुल स्टक हो गई है। 540, 550, 500 इसी में वो लोग लाइक कर रहे हैं, 600 क्रॉस नहीं हो रहा है बहुत से स्टूडेंट का। तो दे आर कंटिन्यूसली आस्किंग मी दैट हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई मार्क्स इन द लास्ट 10 days एंड हाउ आई अवॉइड फ्रॉम द सिली मिस्टेक। देखो अब लास्ट के सिर्फ 10 दिन ही बच रहे हैं, तो जिस भी बच्चे ने साल भर अच्छे से पढ़ा है, सिलेक्शन ऑफकोर्स उसी ही का होगा मोस्ट प्रोबेबली। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर वो ये बात बोल रहा है कि 10 दिन में ऐसे क्या कर लूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जहाँ तक बात है OMR की, तो एग्ज़ाम में तुम्हें OMR कैसे फिल करना है। सबसे पहले तो अभी तुम लोग इस टाइम पे क्या करो, क्योंकि सिर्फ 10 दिन बाकी है, किसी भी तरह की एक्स्ट्रा बुक को नहीं पढ़ना है, किसी भी एक्स्ट्रा नोट्स को नहीं पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ NCERT ही पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम मतलब NCERT पढ़ना है या NCERT के बाहर किसे पढ़ना है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें सिर्फ NCERT पढ़नी है, कुछ भी NCERT से बाहर का नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्यों है कि नोट्स भी करना चाहिए या नहीं। तो अगर तुमने अपने नोट्स बहुत बार पढ़ रखे हैं तो अपने नोट्स से रिवीजन करो, क्योंकि उससे रिवीजन करने में तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तुमने बहुत तरह से पढ़ रखा है, तो तुम्हारा आधा घंटा से 1 घंटे में तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने नोट्स से उसको रिवाइज क्या करो, ताकि तुम चीज़ें को भूलो नहीं और वो तुम्हें अच्छे से याद रहे। तो नोट्स से पढ़ो। अब बात करते हैं कि OMR कैसे भरनी है। तो मैं क्या करती हूँ जिससे सिली मिस्टेक कम होती हैं, तो मैंने क्या किया था मैं वो बताती हूँ। लाइक जब तुम ना, अगर तुम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और तुम लास्ट में सोचते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं लास्ट में बबल करूँगा अपने OMR में, और जब भी टाइम लाइक 10 मिनट 15 मिनट बचता है, या तुमने सारे कवर करने के बाद 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद तुम जब OMR भरने जाते हो, तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती है तुम्हारी सिली मिस्टेक्स होने की। मतलब तुम इतने हड़बड़ में होते हो कि कई बार तो कोई नंबर आगे पीछे हो जाता है, और उसके वजह से तुम्हारे साल भर की मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, मैं क्या करती थी, जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, जैसे मान लो मैंने इस पेज के जस्ट अज्यूम दैट इट इज़ अ क्वेश्चन पेपर, ओके। तो इधर उधर क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, पहले पूरा एक पेज कर ली, उसके बाद मैंने इसे बबल कर लिया, ये बबल कर लिया ख़त्म। अब मैं जाऊँगी नेक्स्ट पेज पे, फिर मैं नेक्स्ट पेज के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, उसे मैं बबल करूँगी, ख़त्म। क्योंकि ऐसे टेंशन नहीं रहेगा मुझे कि मुझे उसे बबल करना है। और जिसमें मुझे बहुत ही डाउट है तो मैंने उसे सर्कल कर लिया कि मैं उसे बाद में फिर से रीचेक करूँगी। तो मैं उसे बबल नहीं की, या एटलीस्ट मैंने वहाँ पे सिर्फ एक डॉट दे के छोड़ दिया उसे। तो इस तरह से अगर करते हैं हम लोग, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं सिली मिस्टेक्स होने के। वही अगर हम लोग पूरा का पूरा 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चाहते हैं कि उसके बाद भरे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे पीछे बबल हो जाता है। उस टाइम पे इंसान इतना पैनिक हो जाता है और हड़बड़ाहट में ये सब हो जाता है। तो उससे अगर आपको बचना है तो आपको ये करना है। उसके बाद एग्ज़ाम में आपको और क्या नहीं करना है, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठ करके किसी भी दूसरे बच्चों को नहीं देखना है कि अरे वो क्या कर रहा है, वो तो बैठा हुआ है, वो तो हेड डाउन किया हुआ है, अरे वो तो बहुत बना रहा है। तो किसी को भी नहीं देखना है, सिर्फ खुद से मतलब रखना है। बस आप हैं और आपका पेपर है, क्योंकि फिर आप इधर उधर रहेंगे, आपका ध्यान भटकेगा। तो आपको वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उसे अवॉइड करना है। अभी इन लास्ट के 10 days में आपको अच्छा खाना है, सिर्फ घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है। अपनी तबीयत ख़राब नहीं करनी है, ठंडा गरम वाला करके भी अपने सर में हर दिन हेडेक नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों से बचना भी आपको सिर्फ लास्ट का 10 days है। नेक्स्ट आपको इस लास्ट के 10 days में क्या करना है,
आपको इन लास्ट के 10 डेज़ में प्रॉपर स्लीप लेनी है, अच्छा सोना है, 7 घंटा 8 घंटा सोना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है और बहुत कम भी नहीं सोना है। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, अपना नोट्स रिवाइज करना है और आपको हर दिन मॉक टेस्ट देने हैं। एवरी डे आपको हर दिन मॉक टेस्ट देना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर दिन आपको 180 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि अगर आपका हर दिन 180 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में उस दिन जा कर के 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। वरना फिर क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं होंगे, आपको आता भी होगा क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं करी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे वहीं पे। सो दैट्स वाई यू हैव टू सॉल्व मॉक टेस्ट एवरी डे। अब बात कर लेते हैं एंजाइटी की। तो बहुत सारे बच्चों को भी एंजाइटी हो रही, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं एंड बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हैं। तो घबराना, डरना, ये सब नॉर्मल है और ये सबके साथ होता है। इसीलिए तुम्हारे साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था, हर किसी के साथ होता है। जब लास्ट के वो 10 दिन बाकी होते हैं तो बहुत टेंशन होती है और ये नॉर्मल है। अगर तुम्हारे साथ ये नहीं हो रहा है तो फिर तुम सोचो कि तुम नॉर्मल नहीं हो, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये नॉर्मल है, तुम नॉर्मल हो। क्योंकि तुमने इतना पढ़ रखा है ना, तो तुम्हें लगेगा शायद मुझे नहीं आता, मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। तो ऐसा लगता है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या एग्ज़ाम वाले दिन भी तुम्हें ऐसी फीलिंग आएगी कि सब भूल रहा हूँ। तो ये कॉमन है और ये होगा, लेकिन तुम्हें बस हर दिन अभी रिवाइज करते जाना है और टेस्ट देने हैं हर दिन। और जिनके भी मार्क्स स्टक हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे, तो इसमें तुम्हारी ही गलती है, इसका आंसर भी तुम्हारे पास है। ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा है ना, तो इसका आंसर भी तुम्हारे पास है कि क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तुम लोग टेस्ट देते हो लेकिन टेस्ट की एनालिसिस नहीं करते हो, इसी वजह से तुम्हारे मार्क्स नहीं बढ़ते। तो टेस्ट देना है और टेस्ट की एनालिसिस करनी है। अब टेस्ट भी तुम्हें किसी सही जगह से ही देना है। अब तुम कहीं का भी रैंडमली क्वेश्चन उठा करके तुम टेस्ट देते हो तो फिर तो तुम्हें परेशानी होगी कि अगर वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड ही नहीं है तो वैसे क्वेश्चन को बनाने का फ़ायदा क्या। अगर उसमें बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन आ रहे हैं जैसा नीट के पैटर्न पे है ही नहीं, तो फिर तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। आई वुड रिकमेंड यू कि तुम फिजिक्स वाला का करो और साथ साथ आकाश के टेस्ट पेपर दो। मैं आकाश के ही टेस्ट पेपर दिया करती थी लास्ट में। आकाश के टेस्ट पेपर बहुत सही होते हैं, बिल्कुल नीट बेस्ड होते हैं, तो तुम भी उसी को दिया करो। एंड वो तो फ्री, टेलीग्राम पे बहुत सारा मिल जाएगा तुम्हें। तुम टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो तुम वहाँ से दो। और जिसने भी शॉर्ट नोट्स अभी नहीं बनाए हुए हैं, जिसके पास भी रिविज़न करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं है, तो टेलीग्राम पे तुम्हें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। और मैं तुम्हें जो रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने वो पर्सनली यूज़ किया अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैंने मेडिको ओम सर हैं एक यूट्यूब पे, तो मेडिको ओम भैया जो हैं उन्होंने अपने टेलीग्राम पे आकाश के बहुत सारे शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, बायो के स्पेशली। मैं तो बायो के ही वहाँ से रिवाइज करती थी, तो बायो के बहुत सारे वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मुझे मिले थे। तो तुम भी अगर इन लास्ट के टाइम पे तुम्हारे पास वैसे कोई सोर्स नहीं है तो तुम वहाँ से शॉर्ट नोट्स उठा सकते हो और तुम उसे हर दिन रिवाइज़ करो। मतलब तुम अगर रिवाइज़ करने के लिए बैठोगे ना, तो आधे घंटे से 1 घंटे में तुम्हारा बहुत सारे चैप्टर्स, मान लो पूरा का पूरा 11th कंप्लीट हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ 1 घंटा टाइम देते हो तो 1 घंटे में तुम पूरी की पूरी 11th रिवाइज कर लोगे बायो की, फिर वैसे ही 12th की भी। तो शॉर्ट नोट्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्विक रिवीजन के लिए। तो इससे तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारी एनसीईआरटी बार बार तुम उससे गो थ्रू करते जाते हो और कुछ भी पॉइंट्स तुम्हारा मिस नहीं होता है, तो एग्ज़ाम में तुम्हें बहुत ईजी होगी। और हर दिन तुम्हें 180 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है, तो वो अभी करना है। तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सबके साथ प्रॉब्लम आती है एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके साथ मेंटली प्रॉब्लम आएगा, आप फिज़िकली भी वीक हो गए, अभी आप सही से खाओ पियोगे नहीं तो आप बहुत परेशान हो गए। बहुत सारे लोगों के साथ फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे चलते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से डील करके आपको आगे बढ़ना होगा। एंड उम्मीद करूँगी कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोग की प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी और आप लोग का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा जाएगा। एंड आप लोग मेरे से भी अच्छा नंबर स्कोर करोगे, लाइक आई एम होपिंग दिस। तो आप लोग का जैसा भी एग्ज़ाम होगा, आप लोग सब मुझे बताना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा है, कि आप लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना स्कोर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।